ठीक है ना, एकदम परफेक्ट है, लेटिन ठीक है। सर्विस करेंगे। नमस्कार, टैलेंट मेकर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग लास्ट 40 डे का स्ट्रेटेजी लेके आए हैं कि कैसे 90% मार्क्स लाया जाए। एक बार सबको जोड़ लीजिए। गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। एक बार सबको ऐड कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लें सबको। शुरू करें, क्या करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। ऑब्वियसली आज क्लास नहीं रखे, बात करने ही आए हैं, तो स्पेशली इस पे बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर क्या करें, पता नहीं चल रहा है कि कैसे होगा। इसलिए लाए कि आखिर क्या किया जाए कि जो 40 दिन बचे हुए हैं उसमें अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर मार्क्स किया जा सकता है। अच्छा, आप लोग में से वो सारे बच्चे बताओ, गुड इवनिंग जी, जिसको लग रहा है कि मेरा तैयारी कंप्लीट हो चुका है। गुड इवनिंग जी, ऐसे बच्चे जिसको लग रहा है कि मेरा तैयारी हो चुका है, ऐसे बच्चे बोले हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में बात करेंगे भैया। चलिए थोड़ा सा सेशन को लाइक भी करें, और आज कुछ खास बातचीत करने आए हैं तो थोड़ा शेयर भी कर लें अपने दोस्तों में। हो चुका है पर खुद पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, खुद पे भरोसा नहीं है, इसी भरोसे के लिए हम लोग आए हैं। जो बच्चे आ गए एक बार सेशन को लाइक करते चलिए, है ना, एनर्जी मिलेगा। चलिए आखिर क्या किया जाए कि भैया अब 40 दिन हमारे पास बचे हैं, है ना, हमारे पास 40 दिन ही सिर्फ बचे हैं। इसमें से कैसे क्या किया जाए, बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने के लिए क्या किया जाए। सिर्फ हमारे पास 40 दिन है, 40 दिनों में 95% कैसे तैयारी करें, कैसे लाया जा सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। सब कुछ पूरा होगा, आप टेंशन ना लें। चलिए गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, जहां तक कंप्लीट की बात है, तो कंप्लीट तो तब तक नहीं होंगे जब तक एग्जाम ना हो जाए। इसका खुले नहीं थे क्या? तो जहां तक की बात है कि भैया सिलेबस कंप्लीट हो गया, तैयारी पूरा हो गया, तो तैयारी तो आपका तब तक नहीं होगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो। चलिए तो सबसे पहली बात हम लोग इसी के ऊपर काम करने वाले हैं कि 40 दिनों में 95% कवर कैसे किया जाए और कैसे मार्क्स लाया जाए। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी को, क्या क्या कर रहे हैं हमें। चलिए तो सबसे पहले आप लोगों के लिए हमने स्लोगन लिखा है, क्या कहते हैं? कहते हैं कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है और जीतता वही जो डरा नहीं। बस समझे? कहते हैं कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीतता वही जो डरा नहीं। तो यहां लाया है हारा वही जो क्या करे, क्या करे, हारा वही जो डरा नहीं, वहां से लाया हूं इसे डरा नहीं। समझे? जीता वही जो डरा नहीं। तो डर के आगे जीत है, तो डरिए मत, आगे बढ़िए। हम लोग बात करते हैं कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात 40 डे स्ट्रैटेजी। हमारा जो मेन टारगेट है ये देखिए,
40 दिन कितने बच गए? 40 डेज। अब सुनिए ध्यान से, 40 डेज में जो हम लोगों को पढ़ना है वो कितने सब्जेक्ट पढ़ना है? 5। समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 40 डेज में, तो 8 डेज पर सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं कि एक सब्जेक्ट को कितने दिन तक दूं, एक सब्जेक्ट को कितने दिन दूं, तो 8 से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। कायदे से सुनिए ध्यान से, 8 डेज पर सब्जेक्ट। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि बायो भी ले लिए और मैथ भी ले लिए, तो भैया आपको क्या बोले, है ना, नहीं बोल सकता, आपको सैल्यूट है, आप इतने बड़े हिम्मत रख रहे हैं, है ना, सबसे टफ काम दुनिया में कर रहे हैं और आपने चलिए। तो 8 डेज पर सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट के लिए अगर मैं बोलूं तो आपको 8 डेज। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं बोल दूं कि 8 दिन में किसी एक चीज को खत्म करना है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर मैं बोलूं आपको कि 8 दिन मैंने दिए, तुम फिजिक्स पढ़ो, 4 घंटा फिजिक्स पढ़ोगे, उसके बाद नहीं पढ़ोगे, मन बदल जाएगा। केमिस्ट्री ही कहूं तो आप नहीं करोगे। तो 8 दिन है आपके, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए। इसको हम लोग स्ट्रेटेजिकली कैसे यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला तरीका ये जो 40 डेज के लिए है, सुनिएगा ध्यान से। इसके लिए जो मैं बात करूंगा कैसे यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको यूज करने का तरीका, सबसे पहला काम 24 आवर आपके पास है, सुनिएगा ध्यान से। इस 24 आवर आप सोने में बिता दीजिए, एकदम सोइए। पर दिमाग काम नहीं कर रहा, 8 घंटे सोइए। और सुनिए ध्यान से, अब हमारे पास कितने बचे? 16 घंटे। सुनिए ध्यान से, इस 16 घंटे में आपको पढ़ना है। कहोगे सर ट्यूशन भी है 4 घंटे। सुनिए ध्यान से, ट्यूशन को मारो गोली, ट्यूशन को मारो, बस समझ रहे ना। अब अगर आप ट्यूशन करते हैं ना, तो आप ये मान लो कि आपको 90 तो नहीं आने वाले, 95 तो नहीं आने वाले। कहिएगा क्यों? देखिए, आपको पूछेगा 70 क्वेश्चन, बनाना है 35 क्वेश्चन, बस समझ रहे ना। देगा 6 क्वेश्चन, बनाना है 3 क्वेश्चन। तो भाई उतना तो आपने पढ़ ही लिया है ना। जो चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करिए। सबसे पहली बात देखिए, पर डे आप ये मान लो कि 3 आवर ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में देना है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में देना है। पी, सी और बी। 3 घंटे फिजिक्स को, 3 घंटे केमिस्ट्री को, 3 घंटे बायो को या मैथ को, 2 में से। अब जो बच्चे एक्स्ट्रा पेपर लिए हैं उसको तो और मेहनत करने पड़ेगी। अब बच्चे इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, देखिए ध्यान से। इंग्लिश को भी कम से कम अभी से आप कम से कम 1.5 घंटे के इसको दीजिए, 1.5 और इसको भी आप क्या दीजिएगा, कितना, कम से कम 1 घंटा पढ़े, इतना आपको देना पड़ेगा। अब शेड्यूल बांट दीजिए, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे बायोलॉजी या मैथ। इंग्लिश को कम से कम 1.5 घंटे दीजिए और हिंदी को 1 घंटे दीजिए, तभी आप लोगों का रिजल्ट होगा। तो ये आपको कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, बहुत बच्चे तो इस बात के लिए तैयार है, सुनिएगा ध्यान से, इतना तो आपको करने होंगे। चलिए हिंदी इंग्लिश में, हाँ क्या कर, 16 घंटे आपके पास टाइम है। इसमें देखिएगा 3 घंटे फिजिक्स को, 3 घंटे केमिस्ट्री को, 3 घंटे मैथ को या बायो को, इंग्लिश को 1.5 घंटा और हिंदी को 1 घंटा। कितने हो गए? 3 क्या 9 10 11 साढ़े 11, 10-11 घंटे भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर मुश्किल है। 10 घंटे भी तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ये तरीका कम से कम। आइए हम लोग बात करें कैसे पढ़ेंगे। दूसरा, ये स्ट्रेटजी है, एक सब्जेक्ट के लिए 8 दिन है, लेकिन 40 दिन पढ़ेंगे। सब सब्जेक्ट को अगर 40 दिन पढ़ेंगे तो बेहतर हो पाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट को अगर लेकर 8 दिन बैठ जाए तो तैयारी नहीं होगा।
तो उससे अच्छा है कि सब पेपर को रोज पढ़ें, और रोज पढ़ेंगे कैसे? ऐसे। आइए, सबसे पहला चीज जो आपके लिए बात करते हैं, सर क्यों पढ़ें, इसका जवाब तो आपके पास है। सुन लीजिए ध्यान से, क्यों पढ़ें, क्यों मार्क्स लाना जरूरी है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो कि आप जेईई मेंस देते हैं, बोर्ड आईआईटी कॉलेज में बोर्ड की जरूरत होती है, नीट देते हैं तो भी जरूरत पड़ेगा, अगर कोई बच्चे सीयूईटी देते हैं, सुनिएगा, सुन लीजिए, इसमें तो 100% 12th का ही आता है, 11th तो आता ही नहीं है, बेहतर तैयारी। उसके बाद इज्जत का भी तो बात है समाज में, इज्जत है, तो और ढेर सारे कारण हैं मार्क्स लाने के। साइड पेपर में वहां आप लोग आदमी कितने पर हो गए? आ जाओ, अगला देखो। अब सबसे बड़ी बात यहां फोकस करिए, हम लोग जो बात करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि सर क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, सबसे बड़ी बात है। सुनिए ध्यान से, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, ये बातें करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले है कि बुक पढ़े ना, बुक पढ़े ना, बुक की जगह आप नोट्स को प्रीफर करें। नोट्स, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं, इतने कम दिनों में आप बुक नहीं पढ़ सकते। सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं एनसीईआरटी, लेकिन आप 40 दिन में हर सब्जेक्ट का एनसीईआरटी क्लियर नहीं कर सकते। अगर एक ही पेपर होता तो आप एनसीईआरटी पढ़ लेते, लेकिन अगर मैं बोलूं कि बुक एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला काम करना आपको नोट्स पढ़ना है। और सुनिए ध्यान से, नोट्स में आपको अब जो ये बातें कर रहे हैं कि पूरा का पूरा नोट्स पढ़ने लगेंगे तो होगा क्या ना, सुनिए ध्यान से, सबसे पहला काम करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुन लीजिए ध्यान से। बुक अब आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि बुक अभी आप पढ़ के कुछ नहीं करोगे भैया। तो सबसे पहला काम जो अभी साल भर पढ़ के, 2 साल पढ़ के आप जो नोट्स बनाए ना, उसको पढ़िए। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और सारे टीचर बताते हैं कि ये आने की भरपूर संभावना है, उसको ज्यादा फोकस करें, अगर इतने दिन में आपको करना है तो। अब देखिए, अब बच्चे करें कि सर तैयार ही नहीं है, आइए ध्यान से देखिए, उसके लिए भी बातें करेंगे, सुनिए। अब देखिए, अब दूसरा बात आता है वीडियोस। अगर आपके पास नोट्स नहीं, आपने नोट्स कायदे से नहीं बनाए, ये नोट्स तो बना है लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सुनिए ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, तो क्या करने पड़ेंगे आपको? वीडियोस से। सुन लीजिए ध्यान से, वीडियोस में याद रखिए, वीडियोस ऐसा नहीं कि जिसका आ रहा है उसका देखना शुरू कर दिए। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो से पढ़ते रहते, अरे पढ़ते रहोगे रिजल्ट नहीं होगा, कैसे होगा यार? ध्यान कीजिएगा, सबसे पहले वीडियोस में आप कौन से वीडियोस को पढ़ेंगे इसकी बातें करो, सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात, ऑथेंटिक चैनल से पढ़ना शुरू करिए भैया, जो ये गारंटी के साथ बोले कि ये चैप्टर इतना इतना पोर्शन तो मैं खत्म कर ही दूंगा, बस समझ रहे हैं। शुरू किया, आज 2 लेक्चर दिया, पता चला है ही नहीं वो चैनल पे, कहीं के नहीं रहा, फिर कहीं और गए, वहां से 2 लेक्चर मिला, उसका 2 लेक्चर देखे, फिर कहीं के नहीं रहा। तो ऐसे जगह बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि 2 लेक्चर 3 लेक्चर बाद जब आपका गायब हो जाएगा फिर मुश्किल हो जाएगी आपको। तो इसके लिए सारे वीडियोस को आप ना देखें, जहां आपको लग रहा है कि एकदम ऑथेंटिक जगह है, मेरे लिए अच्छा है, ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वहां नहीं बचेगा, वहां आप देखें। दूसरी बात, वीडियोस में आप पूरा ना देखें, आप लोग क्या देखें? वन शॉट। आप लोग वीडियोस की जब बात करते हैं तो वीडियो में आप लोग देखें वन शॉट, एसएच, ठीक है, एसएच वर्ड, समझे? तो क्या करें? वन शॉट देखें। देखिए, कोई भी टीचर अगर वन शॉट आपको देते हैं एक चैप्टर का, इसका मतलब है कंप्लीट करेगा। ये मान लो 2 लेक्चर वन शॉट में आ जाए तो आप देखें वन शॉट। अदरवाइज अगर कोई टीचर आपके लिए कुछ
भी कंप्लीट पढ़ा दे आप उसके साथ रिवीजन कर लो, समझे? तो क्या करना है? रिवीजन। सुनिए ध्यान से, रिवीजन का सबसे बड़ा रूल जो मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने वीडियो किसी का देखना शुरू किया और ये सोचते कि कल देख लेंगे, फिर परसों देख लेंगे, आप कभी नहीं देख पाएंगे। वो जो टीचर जिस समय पढ़ाता है उसी समय आप खत्म कर लो, यही सबसे बेहतर तरीका है। तो अगर आप रिवीजन वीडियोज के साथ करते हैं, आप करें लाइव। कैसे करें? लाइव। जब टीचर पढ़ा है उसी समय आप बात करें, उसी समय पढ़ेंगे, 1 घंटा में कंप्लीट कर देगा। बाद में आप कहां कहां घूमोगे ये आपको भी पता नहीं। दूसरी बात, सर दिन में मन नहीं लगता है तो आपको चलने लगता है क्या? रील्स। सुन लीजिए, इस रील्स के लिए मैंने 1 मिनट का रील्स के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव ला रहा हूं। सुन लीजिए, अगर आपका इरादा रील्स हो तो 1 मिनट में एक ऑब्जेक्टिव से ज्यादा मैं क्लियर कर दूंगा रील्स, जो कि टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे आपको। तो अगर आपको रील्स देखने का मन होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आप देखिए रील्स इसी का, केमिस्ट्री का देखिए रील्स, समझे? तो वन शॉट देखिए और उसमें भी सारे टीचर का मत देखिए। आपको जहां लगता है कि ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप वहां देखिए। अदरवाइज फिर फंस जाइएगा, सारा वीडियो देखते रहिएगा, हमारा भी, उसका भी, उसका भी, उसका भी, और पता चला आपका तैयारी कुछ नहीं हुआ। तो इससे बेहतर है कि आप किसी एक जगह देखें और एकदम कंप्लीटली देखें और उनसे बात कर लें कि भैया कंप्लीट करोगे या नहीं करोगे। चलिए अब देखिए, अगला ये हो गया वीडियोस। तो वीडियोस के फॉर्म में अगर रिवीजन हो रहा है तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अगला देखिए, सुनिए ध्यान से, SQP, ये क्या है सर जी? सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। सुनिएगा, इसका मतलब है सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। सुनिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या करें? कम से कम एक दिन में कम से कम हर चैप्टर का 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप प्रैक्टिस जरूर करें। पहला काम करें याद करें, और दूसरा काम करें उसको 1-2 बार लिखें, क्योंकि बोर्ड में आपको लिखने हैं, समझ रहे ना? तो उसके बाद आपका SPQ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। और सुन लीजिए, अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन करना है, आपको टॉपर बनना है, तो और भी आपको रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं 500 हो जाएगा। अभी से हमारे पास 40 क्वेश्चन है तो ये ढेरी क्वेश्चन हो जाएगा पर डे। अगर 5 सब्जेक्टिव भी याद करते हैं, इतना तो सब्जेक्टिव होगा भी नहीं। अब टेंशन मत लो, बहुत सारा टाइम है आपके पास। तो पर डे 5 सब्जेक्टिव, एक सब्जेक्ट में आपको याद करना और उसको लिखना है। अगला रिमार्क सुन लीजिए। रिमार्क में 2 चीजें जो बता रहा हूं उसको सुनिए। आज के बाद आप जो भी पढ़ेंगे ना, उसके लिए एकदम पतला कॉपी बनाएंगे और उसके लिए शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। आज के बाद क्या बनाएंगे आप? शॉर्ट नोट्स। सुन लीजिए ध्यान से, क्या एग्जाम में जब आप जाओगे, एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम के रात में पढ़ना है, 8 कॉपी पढ़े हो केमिस्ट्री में, 8 कॉपी फिजिक्स में पढ़ो, क्या 8 को पलट पाओगे क्या? और क्या पढ़ लोगे पलट के? तो आज के बाद जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट का एकदम पतला सा कॉपी बनाएंगे और जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो मेन पॉइंट है उसको एक जगह नोट कर लेंगे। एक रात में जब लास्ट नाइट होगा तो उस पूरे को 2-3 बार पढ़ लेंगे। तो आज के बाद क्या बनेंगे? एकदम शॉर्ट नोट्स, एकदम 1 वर्ड 2 वर्ड ऐसे वर्ड लिखना, ऐसे मतलब पॉइंट्स लिखना जो आपको याद ना हो, जो याद नहीं होगा। तो सबसे पहले काम करना है शॉर्ट नोट्स। दूसरा क्या बात कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। दूसरा जो बात कर रहा हूं ये आपको मार्क्स की बात कर रहा हूं, मार्क्स स्किल की बात कर रहा हूं। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि कॉपी पूरा अगर मैं भर दूं तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं समझे? ऐसा थोड़े है। बिहार बोर्ड को भरा हुआ पेज पसंद है, लेकिन क्या लिखना है हमें? टू द पॉइंट्स। सुन लीजिए ध्यान से, केमिस्ट्री में पेज भरने से कोई मतलब नहीं है, हमें चलना पड़ेगा टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। सुन लीजिए ध्यान से, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का क्या मतलब है? हर पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे और उसको दिखाएंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप।
और जो खास पॉइंट होगा उसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। भैया देखो ये आपका मेन चीज है, इसको देखिए। सबसे पहला है कि सर बुक में क्या पढ़ना है, बुक नहीं पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है। नोट्स में क्या सब पढ़ सकते हैं, नोट्स में एक बार सब पढ़ लेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे भैया, ठीक कर देंगे, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक का, एक टॉपिक से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट चीज है वो शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। अगला सर वीडियो का क्या करें, आजकल तो वीडियो ही वीडियो नहीं, सारा वीडियोस नहीं देखना, एक सब्जेक्ट के लिए एक आदमी को आप पकड़ लो, किसी को जहां आपको लग रहा है कि बेहतरीन आपका रिवीजन हो जाएगा, जल्दी रिवीजन हो जाएगा, आप वहां से देखिए। अलग अलग सोर्स से आप ना ट्राई करें, अदरवाइज आप फंस के रह जाओगे। रिजल्ट गड़बड़ होने का अभी सबसे बड़ा रीजन है, आप खुद फील करते हो कि भैया वो 1000 सोर्स का यूज कर रहे हैं, बस 1000 सोर्स का वो यूज कर रहा है, इसलिए वो फंसे रह जाता है। वैसे ही जैसे कहानी मैंने आपको सुनाया था, तो सुनाएंगे कभी फिर, तो फंसे रह जाते हैं इसलिए कि उसके पास 1000 सोर्स, तो इसलिए सोर्स एक रखिए, ऑथेंटिक सोर्स रखिए, जहां आपको लग रहा है पूरा हो जाए वहां वीडियो देखिए, और लाइन के साथ साथ खत्म कर लीजिए ताकि बाद में आपको टेंशन ना हो, एकदम वहां खत्म करिए। और अगर आपका रील्स देखने का मन हो तो टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वो केमिस्ट्री का रील्स बना हुआ है और रोज 2-3 मिलेंगे नया नया, कम से कम 2 रील्स तो जरूर मिलेंगे आपको, उसको एकदम नोट भी करते जाना शॉर्ट नोट्स में ताकि याद रहे। अगला बात है सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर सब्जेक्टिव नहीं है, आप यहां से ले सकते हैं टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल से, वहां मिलेंगे आपको। अगला रिमार्क में आज के बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है, सुनिए ध्यान से, शॉर्ट नोट्स बनाना है, टू द पॉइंट लिखना, और सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट, अभी से 40 दिनों तक टाइम को बर्बाद नहीं करने। जब आपका इरादा पढ़ने का ना करें, सब्जेक्ट बदल लीजिए, मूड बदलना, फ्रेश मूड फ्रेश करने का क्या मतलब है, सब्जेक्ट का बदलना, सब्जेक्ट बदल लीजिए। फिजिक्स पढ़ रहे केमिस्ट्री पढ़ने लगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे मैथ पढ़ने लगे, मैथ भी इरादा नहीं है इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, सब्जेक्ट को बदलिए, ये आपका मैन स्ट्रेटेजी। क्लियर है? अगला टॉपिक, सर कैसे पढ़े, हाँ कैसे पढ़े। अब मैं बात करूं एक सब्जेक्ट, मैं बात करूंगा केमिस्ट्री का। देखिएगा ध्यान से, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और रिवीजन। सब्जेक्टिव तो ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, उसको याद करना है, सुन लीजिए। सबसे पहले रिमेंबर करना है, याद करना है, प्लस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो एक दिन में कम से कम 5 क्वेश्चन लीजिए आप सब्जेक्टिव के, हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन मिनिमम, सुन लीजिए ध्यान से, सब्जेक्टिव के मिनिमम 5 क्वेश्चन लीजिए और उसको आप कर लीजिए, सुनिए ध्यान से। अब बचे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप मान लो कोई गेस पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, कोई क्वेश्चन में शुरू करते हैं, वो रट तो लेते हैं, जैसे अगली बार हमने एग्जाम लिया वो बच्चे रट तो लेते हैं, लेकिन पता चलता है उसका आंसर गलती था और आपने आंसर लिख दिया। अब सुनिए, इसमें आपका कोई गलती नहीं है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, वही आंसर लिखा जो बुक में था, तो उसके लिए जिम्मेदार बुक थोड़े। तो इसलिए ध्यान रखिए, इसके लिए मैंने क्या लाया है, इसके लिए जो रिवीजन है पर डे का, उसके लिए हमने लाया आपके लिए रिवीजन कोर्स लाइन में रिवीजन लाया है। तो इसलिए आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए क्या करें, ऑब्जेक्टिव तो याद करेंगे ही, साथ में मैं समझा भी दूंगा सब्जेक्टिव को, तो क्या करिए लाइव इसको रिवीजन कर लीजिए हमारे साथ। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 3 पार्ट में बांटिए, 1 घंटा कम से कम सब्जेक्टिव को, 1 घंटा कम से कम ऑब्जेक्टिव को, और 1 घंटा रिवीजन को। या तो आपको लग रहा है कि मैं खुद रिवीजन कर सकता हूं, जैसे मान लो कि 1 घंटा मैं लाइव पढ़ाता हूं और आपको लगता है कि हमसे बेहतर आप खुद पढ़ सकते हो, तब पढ़ लो, वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटा में मैं जितना रिवीजन आपको करा पा रहा हूं उससे बेहतर आप रिवीजन करा ले रहे हो, तब करो। तो 3 घंटा आपको सब सब्जेक्ट में ऐसे ही बांटना है,
क्या करेंगे, सब्जेक्टिव 1 घंटा ऑब्जेक्टिव और 1 घंटा रिवीजन प्लस फिर से रिकैप। तो रिवीजन प्लस रिकैप अगर आपसे होता है तो ठीक है, अदरवाइज ये जिम्मेदारी आप मेरे लिए छोड़ दो। शाम 7 बजे पर डे में आ रहा हूं 7 PM में इसी टाइम में, और बेहतर तरीके से रिवीजन करा रहा हूं और रिवीजन करा दूंगा पूरे केमिस्ट्री का एक बगली से। अभी सब ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहा हूं, सब्जेक्टिव भी लेकर आऊंगा, तब तक एक बार याद कर लो, तब फिर समझाऊंगा तो और मजा आएगी। अगला देखिए, तो कैसे करना है, कैसे पढ़ना है ये देख लीजिए। 1 घंटे सब्जेक्टिव के, 1 घंटे ऑब्जेक्टिव के, 1 घंटे आपके रिवीजन के लिए। तो अगर आपसे रिवीजन हो पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज शाम 7 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया आपके लिए, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल। हमने आपके लिए एक सीरीज शुरू किया है जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल। किसके लिए भैया, BSEB 12th बोर्ड के लिए 70 में 70 कैसे आए थे। इसके लिए हमने एक बैच शुरू किया मिशन इम्पॉसिबल, जो एवरी डे पर डे 7 PM में आपका शुरू होता है और लगभग 8 सवा 8 बजे तक चलता है। 1-1.5 घंटे का पर डे क्लास है। और अभी से मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अभी से एग्जाम तक चलेंगे और 100% खत्म होंगे। ये आपका कौन सा प्रोग्राम है, मिशन इम्पॉसिबल बिहार बोर्ड 70 में 70। तो ये आपके लिए बात है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका केमिस्ट्री का तैयारी अच्छा है, रिवीजन हो जाए, तो जुड़ जाइए। आपका तैयारी नहीं हुआ है फिर भी चाहते हैं कि आप बेहतर कर लें, जुड़ जाइए। आप बीच में ना तो ज्यादा तैयारी है ना कम तैयारी है, फिर भी चाह रहे कि ठीक ठाक हो जाए, तो फिर भी जुड़िए। और अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं। पर डे शाम 7 बजे एवरी डे 7 PM में हम लोग मिलते हैं और पूरा का पूरा केमिस्ट्री, जैसे अभी मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कराया, तो कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव करवाया। उसके बाद हमने आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का करवाया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का कराया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और अभी हमारा शुरू हुआ है P ब्लॉक, तो ज्यादा नहीं बचा, इतने से आपको कवर कर लेना है। P ब्लॉक से आप शुरुआत कर सकते हैं, इसके लिए कोई फी नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ तैयार हो जाइए। मैं आपके रिवीजन के लिए तैयार हूं और आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मोस्ट वेलकम है। और ये तरीका, ये स्ट्रेटेजी बना लीजिए जैसा हमने बोला। और दूसरी बात, अभी रील्स देखना बंद कर दीजिए, इंस्टाग्राम चलाना अभी थोड़ा दिन बंद कर लीजिए। अभी जितना टाइम ज्यादा से ज्यादा आप चाहते हो कि यूज हो जाए, चाहिए आपको कि जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले उसका यूज हो जाए, तो मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहिए। लिमिट टाइम कर लीजिए, जितने देर मुझे वीडियो की जरूरत है देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है पूछिए, किसी बच्चे को कुछ क्वेश्चन लगता है पूछिए। हाँ भैया हिंदी में बताएंगे, हिंदी में बताएंगे, बहुत अच्छे, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल हिंदी में बताएंगे। अगर किसी को कुछ डाउट लग रहा है तो पूछ लीजिए। जो बच्चे बाद में आए हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, पहले लाइक कर लीजिए। तो किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, ये हमारा स्ट्रेटेजी है कैसे काम करेंगे। हाँ, रील्स में रिएजेंट्स को भी लेकर आएंगे रमन। हाँ सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे वो बताएंगे, वो आपको टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लो। आप तो ऑफलाइन क्लासरूम के बच्चे हो तो कोई टेंशन ही नहीं, मिल जाएगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोल लीजिए। बिल्कुल रमान, रील्स के फॉर्म में लाएंगे रिएजेंट्स को, सारे रिएजेंट्स को। और कोई क्वेश्चन? MS धोनी बोल रहे हैं हिंदी में सर, हिंदी में भी बताएंगे, हिंदी में भी क्वेश्चन आएंगे। और बोलिए। चैप्टर वाइज आपका रील्स मिलेगा क्या? यार मतलब चैप्टर वाइज रील्स कोशिश करता हूं सारे रिविजन्स का एक साथ ला दूंगा, सारे का एक साथ ला दूंगा, समझे? सारे का एक साथ ला दूंगा, सारे का एक साथ ला दूंगा। और कोई क्वेश्चन है तो कोशिश कर रहा हूं सारे का एक साथ आ जाए। और कुछ दिक्कत है तो पूछिए।
कोई बच्चे जिन्हें कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, कैसे हम लोग काम करेंगे। कोई डाउट है तो पूछें, कैसे हम लोग करेंगे आगे, कैसे काम हमारा होगा। अभी से एग्जाम तक 40 दिन, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। तो जिस बच्चे का वीडियोस बैकलॉग है, सुन लीजिए, अभी तक हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा रही है। कौन सा ऑब्जेक्टिव बुक, सुन लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक आप देख सकते हैं जो आपका इरादा हो। क्वेश्चन आप मैनुअली प्रैक्टिस ऐसे करिए जो कि आपका छूटे ना। जो बुक आपको अच्छा लग रहा है, एक बुक पकड़िए और याद करिए, उसके बाद मैं तो आ ही रहा हूं आपको समझाने के लिए। हालांकि कोई एक बुक आपको खुद बहुत जरूर करना है। प्रॉब्लम तो बहुत है, सबका सॉल्यूशन होगा। चलिए, केमिस्ट्री का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताइए। बिल्कुल बताएंगे भैया, बिल्कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन। 5 नंबर वाला भी और 2 नंबर वाला भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे। और कोई दिक्कत है तो पूछिए। 5 नंबर वाले भी मिलेंगे, 2 नंबर वाले भी मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सुन लीजिए, 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, सुन लीजिए, कन्वर्जन, रीएजेंट्स, एबीसीडी क्वेश्चन, क्या होता है, क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं सेशन को, आज ज्यादा नहीं लंबा खींचते। लेकिन सुन लीजिए ध्यान से, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं, वो बिल्कुल करिए और कोशिश करते हैं कि आपका कंप्लीटली एग्जाम तक साथ रहे और कंप्लीटली आपका खत्म हो जाए। तो बिल्कुल आप भी जुड़े रहिए, रेस्ट आपके साथ बने हैं। सर ऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल होगा, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का, सब कुछ होगा। देखिए बुक कोई गलत नहीं है, उसका लास्ट अटैक, हाँ बिल्कुल अंतिम प्राणी होगा। इसके बाद और कौन सा टाइम मिलेगा, इसके बाद और टाइम नहीं मिलेगा। सब्जेक्टिव चाहे फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, सबके होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। इस वीडियोस को आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, मेरे लिए प्रयास करेंगे। अगर आप एक भी वर्ड सीखते हैं, इस नाते मैं बोल रहा हूं, अगर आप एक भी शब्द इस चैनल से सीखते हैं तो थोड़ा आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इस वीडियोस को आप शेयर जरूर करेंगे। तो एवरीडे हम लोग मिलेंगे, अभी से एग्जाम तक एवरीडे, संडे हो या मंडे, समझ रहे ना। तो 7 PM में हम लोग मिलेंगे, 7 PM में मिलेंगे और 7 PM में मिलने के बाद गर्दा उड़ाएंगे, धुआं धुआं। और सुनिए, अगले संडे को जो आपका टेस्ट है वो 10 बजे प्री ब्लॉक का टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको देना भूल ही गया। अभी हमारे लिए चल रहा है इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रहा है, जिसका पहला टेस्ट हुआ है कब, कल परसों हुआ है। तो उसमें पहला कोऑर्डिनेशन का टेस्ट हुआ है। अगला कोऑर्डिनेशन का, अगला चैप्टर का जो पी ब्लॉक का टेस्ट है वो अगले संडे को है, आने वाले संडे को। आज संडे को दिन के 10 बजे। हाँ, फिर से संडे को टेस्ट हो गया। बुक सब सही है भैया, आप जिसको पढ़ लो, कोई एक बुक तो जरूर पढ़ लो। ऑनलाइन पढ़ लो भैया, ऑफलाइन क्या कोई जरूरत हो रही है कि क्या पढ़ाता हूं। ऑनलाइन अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, आप बिल्कुल पढ़ लीजिए ऑनलाइन। और वही चीजें मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं जो ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं, कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा। जो मेरा पेपर है केमिस्ट्री है वही पढ़ाता हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। इस वीडियोस को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लेंगे, ठीक ना।
तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आज आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन जो बैकलॉग होगा अभी बैठिए और जो पीछे का वीडियोस बचा है 2 चैप्टर का उसको खत्म करिए, आज संडे है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।